Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of FEI Navgaon. Today's topic is for class 9th subject of mathematics और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। कल हमने पार्ट नंबर 1 किया था, आज पार्ट नंबर 2 करेंगे। So we have to evaluate 102 cube using a suitable identity। देखिए बेटा 102 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2। सो 102 क्यूब इज इक्वल टू 100 प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, और अब देखिए इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू a प्लस b होल क्यूब। ये बेटा 100 प्लस 2 होल क्यूब है, ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऑन कंपैरिजन आप देखेंगे यहां a के बदले 100 है और b के बदले 2 है। तो लिहाजा हम यहां पर इस एक्सप्रेशन में a के बदले 100 और b के बदले 2 लिखेंगे। सो दैट ये क्या बनेगा? ये बनेगा 100 क्यूब प्लस b के बदले 2 है तो हो गया 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर। अब बेटा a के बदले क्या है? a के बदले 100 है, हो गया 100 स्क्वायर इंटू b दैट इज 2, देन प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर। तो देखिए 100 क्यूब कितने हो गए? एक 100 में 2 जीरो है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गए 2, 4 और 6 जीरो। सो इट इज 1 और 1 के साथ 6 जीरो लिखने हैं, दैट इज 10 लाख। देन प्लस 2 क्यूब इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 2 जार 8। अब बेटा देखिए यहां पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जार 6 इंटू 100 स्क्वायर हो गए 100 इंटू 100। एक 100 के साथ 2 जीरो है, दूसरे के साथ 2 जीरो हो गए 4 जीरो, दैट इज 10,000। 6 इंटू 10,000 हो गए 60,000। सो प्लस बनेगा 60,000 प्लस 2 स्क्वायर हो गए 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 100 इज 1200। तो आप इसको ऐड कर देंगे। देखिए 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 ये हो गया 8। ठीक है, देन 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही हो गए। ठीक है जी। फिर यहां पर 2 है तीसरा डिजिट, यहां पर तीसरा डिजिट 0 है, 2 प्लस 0 इज 2 और यहां पर तीसरा डिजिट 0 है तो हो गया 2। फिर 1 आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 इज 1। अब पांचवा डिजिट यहां पर है 6 और यहां पर जो फिफ्थ डिजिट है वो 0 है, हो गया 6 और फिर रहेगा 0 1 है 102 क्यूब is equal to 106120, that is 1 is 10 is 100,000, 10 is 1 lakh, 10 lakhs is 10,61,208। इसमें एक और पार्ट है 998 क्यूब, ये आप खुद करेंगे। 998 क्यूब को आप लिखेंगे 1000 माइनस 2 होल क्यूब। फिर आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ यहां a के बदले 1000 और b के बदले -2 आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टोराइज द फॉलोइंग। नाउ वी हैव टू फैक्टोराइज। देखिए क्या करना है, we have to factorize 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square। देखिए इसको फैक्टोराइज करना है तो हम ऐसा करेंगे, जो 8a क्यूब है 8 a क्यूब के बदले में लिखूंगा 2a होल क्यूब।
क्योंकि बेटा 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, तो लिहाजा हम 8 के बदले 2 क्यूब लिख सकते हैं, और चूंकि a पर भी क्यूब है तो हम लिखेंगे 2a होल क्यूब। फिर जो ये वाली टर्म है इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही रख दीजिए b क्यूब। ठीक है। अब बेटा देखिए जो ये 12a स्क्वायर भी है, इसके बदले क्या लिखेंगे, पहले आप खुद ही 3 लिखेंगे, राइट डाउन 3, ये खुद लिखना है। इसके बाद लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। देन राइट 3 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2a, इसका स्क्वायर लीजिए तो ये बनेगा 2a होल स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म b है। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर हो गए 4, 4 इंटू 3 हो गए 12, a स्क्वायर b। ठीक है जी। देन प्लस अब बेटा जो 6ab स्क्वायर है इसके बदले पहले आप 3 लिखिए, देन उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2a, और फिर लेंगे दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। तो आप ऑब्जर्व करिए ये क्या बन गया, इट इज नाउ इक्विवेलेंट टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये भी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में भी 7 में भी ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर a क्यूब है लेकिन यहां पर क्या है 2a, सो वी राइट a इज इक्वल टू 2a, यानी फर्स्ट टर्म जिसको हमने कहा। और जो b है यहां पर b है तो यहां पर भी b ही है, b इज इक्वल टू b के बदले b ही है। तो फिर बेटा ये एक्सप्रेशन किसके बराबर बनेगी, a प्लस b में a का आप वैल्यू दीजिए तो यू विल गेट 2a प्लस b होल क्यूब। ये टर्म जो है फैक्टोराइज हो जाएगी टू 2a प्लस b होल क्यूब, और यू कैन राइट 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये इसकी हो जाएगी फैक्टोराइजेशन। इसी तरह दूसरा पार्ट है बिल्कुल सेम है, देखिए दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है। यहां पर b क्यूब के बदले माइनस b क्यूब है, फिर यहां पर माइनस है माइनस 12a स्क्वायर b, और फिर वापस है 6ab स्क्वायर। तो सेम आप देखेंगे सिर्फ जहां पर प्लस है यहां पर b के साथ जहां प्लस है वहां माइनस लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे 3a स्क्वायर इंटू यहां पर इस b के बदले आप माइनस b लिखेंगे, b स्क्वायर के बदले माइनस b स्क्वायर, वो तब भी प्लस ही बनेगा। तो ये बन गई इक्विवेलेंट a क्यूब माइनस b क्यूब, प्लस इंटू माइनस हो गए माइनस, दैट इज 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। बेटा किसके बराबर होता है, a माइनस b होल क्यूब। अब आपको a के बदले 2a और b के बदले b है, तो फिर आपको यहां लिखना है 2a माइनस b होल क्यूब। तो ये आप खुद करेंगे, ये मैंने थोड़े हिंट्स दिया आपको, ये आप खुद ही करेंगे। फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a, और फिर है 225a स्क्वायर। ठीक है। देखिए बेटा आपको मालूम है जो 27 है, 27 इज क्यूब ऑफ 3, सो इंस्टेड ऑफ 27 आई राइट 3 क्यूब, देन माइनस, अब जो 125 है 125 इज क्यूब ऑफ 5, सो वी राइट इंस्टेड ऑफ 125 आई राइट 5a होल क्यूब। ठीक है जी। इसके बाद बेटा 135a है ना, इसके बदले में पहले लिखूंगा -3, क्या लिखूंगा -3। इसके बाद मैं लूंगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म। तो मैंने पहले -3 लिखा, उसके बाद मैं लूंगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म क्या है 3 का स्क्वायर लीजिए तो ये बनेगा 3 स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म क्या है 5a। देखिए अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे 3 स्क्वायर हो गए 9 3 27, 27 को 5 से प्रोडक्ट कर दीजिए, 5 7 35, 5 2 10 प्लस 3 हो गए 13, तो बन गया -135a। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस
फिर लिखेंगे 3 और इसके बाद लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 3 है और उसके बाद लेंगे स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 5a, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 5a होल स्क्वायर। तो इससे क्या बनेगा? उससे बन गया 3 3 9 और 5 स्क्वायर हो गए 25। अब जरा देखिए 9 इंटू 25 कितने हो गए? 9 5 45, कैरी आ गए 4, 9 2 18, 18 और 4 हो गए 22 और a पर स्क्वायर है तो हो गया 225 a स्क्वायर। तो बेटा दिस इज नाउ इक्विवेलेंट टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है ना। और आप देखेंगे यहां a के बदले क्या है? हियर a जो है वो 3 के बराबर है, a इज इक्वल टू 3 और जो b है b इज इक्वल टू 5a। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर, ये आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो अब आप इस एक्सप्रेशन में a और b का वैल्यू देंगे। सो इट इज इक्वल टू a के बदले है 3 और b के बदले है 5a। सो द फैक्टराइजेशन इज 3 minus 5a whole cube, or you can write 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a। अब इसमें दो पार्ट्स और है, वो आपके लिए होमवर्क होंगे, वो आप खुद करेंगे। Then is our question number 9. Verify that x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square। और फिर दूसरा पार्ट है, आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, एक आप खुद करेंगे। सो वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वी हैव टू वेरीफाई दैट एक्स क्यूब plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square। तो ये बेटा हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखिए वी नो दैट जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तक हमने किया, वी नो दैट x प्लस वाई, वहां पर हम लिख रहे थे a प्लस बी, वहां पर हम लिखे थे a प्लस बी होल क्यूब, है ना। तो अब a और b को कन्वर्ट करिए x और y में, तो x प्लस वाई होल क्यूब आपको मालूम है किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, देन प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी की हुई है। तो बेटा एक्स प्लस वाई होल क्यूब जो है ये होता है बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। देखिए यहां से ये टर्म जो है ना, ये 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसको बेटा आप इस साइड से उठाकर इस साइड, यानी राइट हैंड साइड से उठाकर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। उससे आपको मालूम है उससे क्या होगा? उससे साइन चेंज होगी। तो चूंकि यहां पर प्लस है, ये जब इधर आएगा माइनस बनेगा, तो ये बनेगा माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और जो हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सिर्फ रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जिसका हमें निकालना है वैल्यू, ठीक है ना। अब बेटा देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई यहां दोनों टर्म्स के साथ है, ये एक्स प्लस वाई हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? एक्स प्लस वाई लगाएंगे, ये हम निकालेंगे कॉमन। अब एक्स प्लस वाई क्यूब में से आपने एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहां से एक्स प्लस वाई आपने बाहर लिया तो वहां क्या रहेगा? वहां रहेगा माइनस 3xy, और ये साइड ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दिस फर्दर इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इंटू, अब देखिए ये बन गई फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी नहीं, यहाँ x प्लस वाई है। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर आपको मालूम है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ है माइनस 3
एक्स वाई, ये साइड ऐसे ही रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा माइनस 3xy में से 2xy सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा माइनस xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और हम इस तरह लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर पहले यही साइड लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि इसके बराबर है ना। तो फिर दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको यहां पर फॉर्मूला चेंज करनी है। एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस, तो वो आप देखेंगे खुद, तो फिर यही प्रोसीजर इसमें करना है, या आप इसी तरह से करेंगे। देन इज आवर क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग। Question number 10, we have to factorize 27y cube plus 125z cube. Factorize 27y cube plus 125z cube. देखिए बेटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 27y क्यूब के बदले में लिखूंगा 3y होल क्यूब, और 125 को लिखेंगे 5z होल क्यूब। नाउ इट इज इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू a क्यूब प्लस b क्यूब, या अभी जो आपने ऊपर देखा x क्यूब प्लस y क्यूब, और आपने देखा है जो a क्यूब प्लस b क्यूब है या x क्यूब प्लस y क्यूब है, अभी आपने देखा ऊपर ये किसके बराबर होता है, शाबाश, इट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस ए बी, ये इसके बराबर होता है। तो अगर आप इसको यहां से कंपेयर करेंगे, आप देखिए यहां a के बदले क्या है, हियर a इज इक्वल टू 3y ये, और जो b है, b के बदले है 5z। तो फिर आप इधर आइए, इस एक्सप्रेशन में यहां पर a और b का वैल्यू देंगे, तो ये क्या बनेगा, a के बदले लिखेंगे 3y प्लस b के बदले लिखेंगे 5z, तो ये बनेगा 3y प्लस 5z, शाबाश, इंटू a स्क्वायर, a के बदले क्या लिखेंगे, a के बदले लिखेंगे 3y, लेकिन a पर स्क्वायर है तो लिहाजा लिखेंगे 3y होल स्क्वायर, देन प्लस b स्क्वायर, b के बदले है 5z, सो वी राइट 5z होल स्क्वायर, देन माइनस ए बी हो गए 3y इंटू बी के बदले हो गए 5z, और इट इज इक्वल टू 3y प्लस 5z। देखिए अब अंदर क्या होगा, यहां पर ये स्क्वायर पहले 3 पर है, 3 स्क्वायर हो गए 9, और स्क्वायर साथ ही y पर है तो हो गए 9y स्क्वायर, देन प्लस ये स्क्वायर 5 पर है, 5 स्क्वायर हो गए 25, और साथ ही z पर भी है तो हो गए 25 z स्क्वायर, देन माइनस, अब बेटा इस 3 और 5 को प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 5 जार 15, फिर y और z को भी मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा माइनस 15y z। तो ये जो है फैक्टोराइज, इसकी फैक्टोराइजेशन बनेगी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है 64m क्यूब, वो आपके लिए होमवर्क है, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। देखिए आप 64 को लिख सकते हैं 4m होल क्यूब माइनस इसको लिखेंगे 7n होल क्यूब, तो ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। जब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट आपने वेरीफाई कर दिया, उसका यूज करके आप इसको फैक्टोराइज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉलिनोमियल्स में, इसमें हमारे अब 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं इंशाल्लाह। विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, आपका एग्जाम लिया जाएगा, लिहाजा आप ऐसा करेंगे, आप मेहनत करिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। हालांकि आपके U2 में है तो, लेकिन इसके बाद हम आपका U1 का जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज कंस्ट्रक्शन,
हम इसके बाद कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब जो 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं, इससे पहले रियल नंबर्स और ये, इन दोनों चैप्टरों को आप अच्छी तरह से नजर देंगे और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंडे आपका एग्जाम होगा। तो आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।